ईरान पर अमेरिका और इजराइल के द्वारा जो जंग थोपी गई है, ये जंग तभी बंद हो सकती है या जंगबंदी का ऐलान तभी हो सकता है जब ईरान की 3 शर्तों को मान लिया जाए। वो 3 शर्तें क्या क्या हैं हम आपको बताएंगे। ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ मुनव्वर आलम। देखिए, ईरान के जो सदर हैं वो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है और बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि जंगबंदी का ऐलान तभी हो सकता है जब 3 शर्तें अमेरिका और इजराइल मान ले। पहली शर्त यह है कि ईरान के जो जायज़ अधिकार हैं उनको कबूल किया जाए, जो जायज़ मांग है उनको कबूल किया जाए। दूसरी शर्त क्या है कि जो ईरान पर जो जंग थोपी गई है, इसकी वजह से जो ईरान को नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई की जाए, मुआवजा दिया जाए, हर्जाना दिया जाए। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त यह है कि फ्यूचर में, भविष्य में इस तरह की दोबारा गलती ना हो, इस तरह से दोबारा ईरान पर जंग ना थोपी जाए, इसके लिए जमानत चाहिए है। यानी कि 3 शर्तें जो है ईरान की तरफ से रखी गई है। अगर ये 3 शर्तें अमेरिका और इजराइल मान लेते हैं तो जंग बंदी का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि जहां एक तरफ ईरान ने 3 शर्तें रखी है, वहीं दूसरी तरफ जो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप है वो तो ये कह रहे हैं कि ईरान की लीडरशिप खत्म हो गई है, जो वहाँ की जो फौज है वो ख़त्म हो गई है, हथियार ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल बस कुछ ही दिन के मेहमान हैं और उसके बाद ईरान हमारे कब्ज़े में होगा, जंग जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इस तरह की वो बात करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन वो बौखलाए हुए थोड़े से हैं और जाहिर सी बात है इसीलिए एक बार अगर कोई बात करते हैं तो फिर 10 मिनट के बाद फिर अगले वाली वीडियो में फिर वो अलग बात करते हुए आपको मिलेंगे। बहरहाल, ईरान की अगर हम बात करें तो ईरान जो है डट करके वो मुकाबला कर रहा है और ईरान के कई सारे लीडरों को आप मीडिया के सामने बोलते हुए पाए होंगे या सुने होंगे, जो ये कहते हैं कि वो लगभग 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए जंग करने को वो तैयार है, उनकी पूरी तैयारी है, वो 1 साल तक जंग लड़ सकते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान नहीं हो रहा है, ईरान को अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। जैसे कि आप कई सारे वीडियोज़ में आपने देखा कि ईरान की जो तेल कंपनियाँ हैं, जो तेल फैक्ट्रियाँ हैं, पर बमबारी की गई, उसकी वजह से जो काला धुआं है, उसके बादल जो है चारों तरफ छा गए। जब बारिश हुई तो उसमें जो है तेल की मात्रा ज़्यादा पाई गई। यही नहीं बल्कि आग आपने जो देखा, जो आग की लपटें थी, जो शुआएं थी, वो आसमान को छू रही थी। वहाँ के लोगों को कितनी परेशानियां हुई होंगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके अलावा अमेरिका ने उन जगहों पर भी हमले बोले जहाँ से खारा पानी को मीठा बना करके लोगों तक पहुँचाया जाता था, यानी फिल्टर करके लोगों तक पहुँचाया जाता था। उन स्टेशनों पर हमला करके भी लोगों को जो एक तरह से परेशानी में डाल दिया। लोग जो है पानी के लिए भी तड़प रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि ईरान को तो अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यहाँ ईरान की जो तारीफ हो रही है उसकी वजह यह है कि उनकी शुजाअतमंदी, उनकी बहादुरी, डट कर के मुकाबला करना, वो भी सुपर पावर के सामने डट कर के खड़ा होना। और इजराइल के सामने, इजराइल वो है जिसके पास जो है आला तरीन हथियार है, बेहतरीन किस्म के हथियार, बावजूद इसके ईरान जो है डट करके मुकाबला कर रहा है, इसीलिए ईरान की तारीफ हो रही है। बहरहाल, आपको बता दें कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई के मौत के बाद वहाँ ईरान में नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं, मुज्तबा खामनेई, और उन्होंने कल जो है एक ऑडियो क्लिप जारी की थी। उस ऑडियो क्लिप में उन्होंने अमेरिका और इजराइल को चेतावनी दी है और चेतावनी उन्होंने ये दी है कि जो हमले हैं वो बंद नहीं होने वाले हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इसे नहीं खोला जाएगा, ये बंद ही रहेंगे। इसके अलावा जो आसपास में जो मुस्लिम ममालिक हैं, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनको भी चेतावनी दी गई है कि अगर उनके अड्डे से ईरान पर हमला होता है तो उन पर भी हमले होंगे, उनको नहीं छोड़ा जाएगा। ये उन्होंने कहा ऑडियो क्लिप में। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ईरान सिर्फ फौजी अड्डों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका और इजराइल जो है ईरान के नागरिकों को निशाना बना रहे हैं, सिविलियंस को टारगेट करके मार रहे हैं। और जिस तरीके से उन्होंने मीनाब में जो स्कूल पर उन्होंने हमला बोला, 167 बच्चियों को जो उन्होंने कत्ल किया, इसका बदला लिया जाएगा, इन शहीदों का बदला लिया जाएगा, एक खून का बदला लिया जाएगा। तो इस तरीके से उन्होंने ऑडियो क्लिप जारी करके एक तरह से अमेरिका और इजराइल को चेताने की कोशिश की है। वही दूसरी तरफ आपको एक बात और बता देते हैं कि स्कूल पर जो हमला हुआ था और उसकी वजह से 167 बच्चियों की जो जान गई थी, इसको लेकर के पहले अमेरिका ने इनकार किया था कि नहीं, उनकी मिसाइल से स्कूल की बच्चियों की मौत नहीं हुई है, लेकिन अब जो है उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि उन्हीं की गलती है और उनकी गलतियों की वजह से उनके मिसाइल जो उन्होंने छोड़े थे या बमबारी जो उन्होंने की थी, उसकी वजह से ही मीनाब में 167 बच्चियों का जो है कत्ल हुआ है और उन्हीं की गलती है। उन्होंने ये कहा है कि 2013 में फुटेज जो दिया गया था उसमें बताया गया था IRGC का वहीं पर हेडक्वार्टर था
और 2013 के फुटेज को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने बमबारी कर दी और बाद में पता चला कि वहाँ पर स्कूल है और इसी वजह से 167 बच्चियों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये वो लोग हैं जो बच्चियों तक को नहीं छोड़ते हैं, ये वो नरभक्षी लोग हैं जो एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम हो और जो 5 साल 6 साल के बच्चों के साथ जो है गलत काम करते हों, फिर उनको जो है नरभक्षी की तरह वो खाते हों। तो ऐसे लोगों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान ने पूरी तरह से बंद किया हुआ है और इसकी वजह से पूरे एशिया को ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को जो एक तरह से कह लीजिए कि परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस जंग में ईरान की वजह से अमेरिका और इजराइल को बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा है और ईरान एक मतलब कमज़ोर देश होने के बावजूद जिस तरीके से अमेरिका को टक्कर दे रहा है, तो उनके जो है युद्धपोत पर वो हमला बोल रहे हैं। अब्राहम लिंकन जो बहुत बड़ा युद्धपोत है, ये यूँ कहा जाए कि अमेरिका जिस तरीके से उसको जो है शो करने की कोशिश करता है, शो ऑफ करता है, उस पर हमला कर दिया ईरान ने, उसको भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा अल जज़ीरा की एक रिपोर्ट है, देखिए मैंने स्क्रीन पर लगा दिया है, देख सकते हैं कि इस जहाज़ को भी ईरान ने मार गिराया है। ये इराक में खो गया था रिफ्यूलिंग करते समय और अब जो है इसे मार गिराने की खबर आ रही है कि इसे मार दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को और इजराइल को जो है काफ़ी नुकसान ईरान पहुंचा रहा है। उनके जो बड़े बड़े मिसाइल्स हैं, बड़े बड़े जहाज़ हैं, फाइटर जेट हों या दूसरे जो भी लड़ाकू जहाज़ हैं, उनको जो है नुकसान ईरान पहुंचा रहा है, जिसकी वजह से बिलियन डॉलर का नुकसान अमेरिका और इजराइल को हो रहा है। तो इस तरीके से ईरान स्ट्रैटेजिकली खेल खेल रहा है। अब आपको एक बात और बता देते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को जिस तरीके से ईरान ने एक तरह से बंद कर दिया, उसकी वजह से एशिया के कई देशों को जो है एलपीजी की किल्लत हो रही है, ईंधन की किल्लत हो रही है, पेट्रोल की किल्लत हो रही है, डीजल की किल्लत हो रही है। और ये अगर ज़्यादा दिनों तक बंद रहा तो फिर अल्टरनेट तलाश करके जो है जल्द से जल्द कुछ मामले का हल तलाश करना होगा, वरना जो है परेशानी और बढ़ जाएगी। अभी तक के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कैसी लगी वीडियो आप ज़रूर बताएँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।